अलैकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम पॉलिटिकल साइंस की जो है वो लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं। पास्ट पेपर्स मैंने देखे हैं और जो बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन थे वो मैंने उनकी लिस्ट बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। इंशाल्लाह रोज़ाना हर टॉपिक पर एक वीडियो होगी और इससे आपकी बहुत बहुत हेल्प होगी। इसलिए आपने मेरी वीडियो को गौर से हर वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हों। अभी बगैर टाइम ज़ाया किए हम टॉपिक की तरफ आते हैं, पॉलिटिकल साइंस। हम आज के लेक्चर में जो पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग पढ़ेंगे यानी इंट्रोडक्शन हम इसका देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ये नेचर इसकी है कैसी, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे और फिर एंड पे हम इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन देखेंगे इसका। Human science is basically divided into two extensive categories. One is natural science and the other one is social science. ह्यूमन साइंस, अगर ह्यूमन नॉलेज की हम बात करें ना तो हम इस नॉलेज को दो कैटेगरीज में करते हैं। एक हम नेचुरल साइंस के बारे में बात करते हैं और दूसरी हम सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं। जो नेचुरल साइंस होती है ना, ये हर इसके अंदर वो चीज़ आएगी जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे आती है सोशल साइंस। सोशल साइंस वो होती है जो जैसे हमारे सोशल बिहेवियर्स हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते। जो हमारे बिहेवियर्स हैं, इंटरेक्शन है एक आदमी के दूसरे के साथ, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे के साथ, ये सारे रिलेशनशिप्स को हम टच नहीं कर सकते हैं, ये सोशल साइंसेज में आते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन जो नॉलेज है वो दो ब्रांचेस में उसे डिवाइड कर दिया हुआ है। एक आपके पास आता है नेचुरल साइंस, दूसरा आपके पास आता है सोशल साइंस। मीनिंग की तरफ हम चलते हैं। Political science is combination of two words, one is political and another one is science. Political science आपके पास दो वर्ड से मिलके ये पूरा वर्ड बना है, एक political है और एक क्या है, science. Political refers to the power and authority, that is everything related to power and authority is political. For example, all institution में आपके पास आते हैं state, government, judiciary, parliament, pressure groups, political parties. कहते हैं पॉलिटिकल वर्ड ही आपका रेफ़र कर रहा है आपको कि ये ऐसी चीज़ के बारे में बताएगा जिसके साथ पावर एसोसिएट होगी, अथॉरिटी एसोसिएट होगी, पावर एसोसिएट जो है वो होगी। इसके अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे, ये स्टेट गवर्नेंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके पास पावर है ना, तो ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। द वर्ड साइंस comes from the Latin word scientia, which means knowledge which is acquired by systematic study. क्या होता है कि दूसरा वर्ड है साइंस जो कि साइंटिया से निकला है। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत सारे प्रोसीजर से गुजर कर आप एक नॉलेज इकट्ठा करते हो, उसको साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं ना, तो ये साइंस। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी। पॉलिटिकल साइंस कैन बी डिफाइंड एज, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच डील विद द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, पार्लियामेंट, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एट्सट्रा। कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी सोशल साइंस का एक वो हिस्सा है जिसमें हम इंसानों की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जितनी हैं उनके बारे में हम उनको स्टडी करेंगे, डील करेंगे, और इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट गवर्नमेंट्स, इसी के पास पावर है ना, तो इन्हीं से रिलेटेड हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एट्सट्रा, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स। क्या है कि इसके पॉलिटिकल ये दूसरी साइंसेस के साथ भी ये काफ़ी सारे रिलेटेड है, जिनमें से कुछ हिस्ट्री आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, फ़िलासफ़ी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। द फेमस ग्रीक फिलोसफर सेड दैट मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ही हु इज़ अनेबल टू लिव इन अ सोसाइटी और हु हैज़ नो नीड बिकॉज ही इज़ सफिशिएंट फॉर हिमसेल्फ मस्ट बी आइदर अ बीस्ट और गॉड। अब मैंने एक कोटेशन अरिस्टोटल की ऐड की है जो कि फेमस ग्रीक फ़िलासफ़र है। उसने कहा है कि इंसान जो है वो बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है, ठीक है। अब वो एक ऐसे इंसान के बारे में आगे बता रहा है कि वो इंसान जो कहता है कि वो सोसाइटी में नहीं रहना चाहता, वो अकेला
हर सिचुएशन को डील कर सकता है, वो अपने लिए अकेला ही काफ़ी है। तो वो उसको कहा है कि या तो वो कोई फिर खुदा है, तो या फिर वो आप कह सकते हो कि कोई बीस्ट है, दरिंदा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, कौन से दो वर्ड से ये मिलके बना है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ह्यूमन नेचर के बारे में, नॉलेज के बारे में पढ़ा है कि दो तरह की होती है, नेचुरल और सोशल। फिर हमने उसके मीनिंग की तरफ गए हैं कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, पॉलिटिकल और दूसरा साइंस। फिर हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल और साइंस का क्या मतलब होता है। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी पॉलिटिकल साइंस की, और नेक्स्ट हमने एक इसके अंदर कोटेशन ऐड कर दी अरिस्टोटल की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस कैसे है? पॉलिटिकल साइंस हमारे सोशल बिहेवियर से डील करती है, हमारी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ बिहेवियर्स कैसे हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, किस तरह, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। नेचर को जो है ना, वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। नॉट मेयर इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स बट ऑल्सो हेल्प टू अटेन सोसाइटल गोल्स। कहते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपके पास एक पावर का ही सोर्स नहीं है कि आप कहोगे ये इंस्टीट्यूशन है जी गवर्नेंस का। नहीं, पॉलिटिकल साइंस में आप सोसाइटल गोल्स बहुत सारे अटेन करने में आप इसकी बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से। स्टडी ऑफ स्टेट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप स्टेट जो होती है ना, अब ये हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टेट में होता है कि अगर आप स्टेट की प्रेजेंट सिचुएशन को पढ़ना चाहते हैं कि आप समझें स्टेट क्या है, स्टेट कैसे काम करती है, इनके पास कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये आगे आने वाली लाइफ में कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप स्टेट के पास्ट के बारे में पढ़ें। पास्ट के बारे में चीज़ें पता होंगी तो आप प्रेजेंट में किस तरह से डील करना है आपको पता होगा, आगे फ्यूचर में किस तरह से डील करना है ये भी आपको फिर पता होगा ना। इसलिए ये सारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, स्टेट का हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, तो फिर ही हम आगे फ्यूचर में प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोसेसेस। सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आपके पास कौन से आते हैं, ये ऊपर भी मैंने बताया, स्टेट, गवर्नेंस, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ये सारे आपके जो हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं। स्कोप के बारे में बात करते हैं, नेचर हमारी कवर होगी, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और नेचर हमारी कवर होगी। अब हम स्कोप के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। अब स्कोप के लिहाज से मैंने पॉलिटिकल साइंस को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज़ में, एक मैंने स्टेट सेंट्रिक में किया है और एक मैंने नॉन स्टेट सेंट्रिक, स्टेट को सेंटर बना के किया है, और फिर स्टेट के अलावा जो प्रॉब्लम्स हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं उनका अलग से बताया है। स्टेट सेंट्रिक discussion. The state is the ultimate expression of socialized life. People's political life revolves around the state. As a result, the personality of the socialized people develops and the peaceful social life is possible. So there is no doubt that the state is central subject of political science. अब हमारी जितनी लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो स्टेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने काम है स्टेट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, तो इसलिए बताया हुआ है कि स्टेट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका पॉलिटिकल साइंस में। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जी स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। This state was again embodied through the government. The state cannot be imagined without the government. State fulfilled its goal through the government, so the distinction of the state as well as the government becomes necessary. अब कहते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट, मैं पहले क्लियर कर दूं, दोनों अलग चीज़ें हैं। स्टेट अलग चीज़ है, गवर्नमेंट अलग चीज़ है। अब वो कहते हैं कि ये जो आपके पास स्टेट है ना, ये एक मुजस्मा है गवर्नमेंट का। द स्टेट, आप स्टेट को इमेजिन ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट के बगैर स्टेट हो या स्टेट के बगैर आपके पास गवर्नमेंट आ जाए। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक को यूज़ करते हुए आप दूसरे के गोल्स फिल करते हो, दूसरे के जो है वो यूज़ करते हुए आप पहले के जो है वो गोल्स फुलफिल करते हो। Study of history of the state. The idea of the present state remains incomplete if we do not discuss the history of the state. This context of the past and present discussion of the state, it is necessary to see how this institution evolved from the past to the present. अब यही बात जो मैंने ऊपर की है कि आप स्टेट के ना प्रेजेंट का अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आपको पास्ट का नहीं पता,
ना आप फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आपको पास्ट का नहीं पता। तो आपको स्टेट के पास का हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप डील करो कि भाई हमारी स्टेट में इस टाइम ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पास्ट में भी ये सब कुछ चल रहा था। फिर आप स्ट्रेटजीज़ देखोगे कि पास्ट में ये हुई है, अगर हमने ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, इसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब हमें इसमें अल्टरेशन कैसे करनी है। हर चीज़ पहले ही मौजूद है, आपने उसमें बस देखना है तरीका कि उसको बेहतर कैसे करना है। तो ये सब आपको चीज़ें तब पता चलेंगी जब आपके पास हिस्ट्री का पूरा नॉलेज होगा स्टेट का। थर्ड पॉइंट है जी आपके पास स्टडी ऑफ लॉज। इन एडिशन टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट लॉज enacted by the government are also included in the discussion of the political science। इसमें laws भी include हैं, जो कि आप स्टेट में जितने लॉज बनाते हो आपको कितना उनका फ़ायदा होता है, ये सारा आप पॉलिटिकल साइंस में जो है वो डिस्कस करोगे। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द इंटरनेशनल laws। At present, the interaction between the citizen and the state is influenced by the multiple issues. The flow of international events affect national life. So it also deal with the international relations and the international laws. It also include international organizations like the United Nations, International Monetary Fund and the World Bank। क्या बात है इसमें कि जिस तरह हम डिस्कस करते हैं ना कि सिटीज़न के आपस में इंट्रैक्शन, उनके रिलेशंस, तो ये सिटीज़न ही नहीं स्टेट्स के आपस में रिलेशनशिप भी डील करेगी कि कैसे रिलेशंस हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस पे हम ये सब चीज़ें भी देखेंगे। पॉलिटिकल रिलेशंस देखेंगे, इनके अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नाम लिखे हैं मैंने, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। ये हमारी कंप्लीट हो गए स्टेट सेंट्रिक डिस्कशन जो थे, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, हिस्ट्री ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ लॉज, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द नेशनल रिलेशंस। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन स्टेट सेंट्रिक डिस्कशन। Modern political scientists think that at present political science deal not only with the state but with the non-governmental organization and the individuals of the group of political activities, pressure groups, etc. अब आपके स्टेट और गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो जिनकी प्रॉब्लम से डील करना जो है वो ज़रूरी है, और वो सब आप कहाँ पे डिस्कस करोगे, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ोगे। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है जी स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। Many times a person is getting others to work what he wants. In this case, the person who did this is called influential and the power of influential is influence। क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आप इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। दो बंदे हैं, एक बंदा बैठ के दूसरे से काम करा रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे कमरे की सफाई हो जाए। अब मैं जिस बंदी से काम करा रही हूँ, उस कमरे की सफाई करा रही हूँ, उसको मैं जो है वो अपना वो इन्फ्लुएंस है मेरा, और जो मैं करवा रही हूँ वो इन्फ्लुएंशियल हो गया। तो एक मैंने कोटेशन लेसवेल की ऐड की है, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। स्टडी ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट। कन्फ्लिक्ट लाइज एट द हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इन अ वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल एग्रीमेंट देयर वुड बी नो रूम फॉर इट। ये कोटेशन है। Disagreements and disputes create politics. This means the political situation is created when the work on which there is disagreement is organized। अब जितनी भी स्टेट्स के दरमियान या लोगों के दरमियान जो है वो आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हो जाता है, तो डिसएग्रीमेंट की वजह से वो आपके पास क्या आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हो जाती है। ये सारा हम किस में डील कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद द करंट फोर्सेज एट वर्क इन गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर्स, पब्लिक ओपिनियन, लॉबीज एट्सेट्रा। इसमें क्या होगा, डायनामिक्स में हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक ओपिनियन के बारे में, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। ये नॉन सेंट्रिक के अंदर क्लियर हो गया, 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं अभी, पहला, दूसरा ये और ये तीसरा, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स। सारी चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं जी
इसकी एक और डायमेंशन की तरफ बहुत इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस. The study of political science is very important or significant in the socio-economic political society. By studying it, people can know how and why the state is organized and why this constitution is justified. इसके ज़रिए हमें पता चलता है ना कि ये जो हमारे पास स्टेट आई है जी, ये क्यों बनाएगी, इसके पीछे रीज़न क्या थी. It makes people more conscious about their rights and duties. इसी के मुताबिक इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अपने राइट्स क्या हैं और आपकी अपनी ड्यूटीज़ क्या हैं. Those who know political science always make useful part of their social and political affairs. Understanding, सबसे पहली इंपॉर्टेंस आ गई अंडरस्टैंडिंग सिटीजनशिप. It enables you to understand the relationship between individual or citizen, the state. Citizen participates in the decision-making process of the governance in the name of elections and form of government under which they are governed. आप अपनी सिटीजनशिप्स के बारे में राइट आपको मिलेगा और फिर आपको पता चलेगा कि मैंने जो है अपने आने वाले वज़ीर-ए-आज़म लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मैंने इस सही बंदे को, ये मुझे सही लग रहा है, ये सही बातें करता है, ये फ्यूचर में हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो आप सोच समझ के उसको वोट देंगे. आपको इन सारी चीज़ों का पता होगा, सारा नॉलेज होगा, तो ही जाके आप एक अच्छा और सही डिसीजन कर सकते हैं. तो ये पॉलिटिकल साइंस की एक इम्पॉर्टेंस है कि आप इसको पढ़ने से आपके पास नॉलेज आता है इस बारे में. No political thoughts and ideas of the eminent political thinkers. We are influenced by the ideas of the political thinkers like the Plato, Aristotle, Hobbes, Karl Marx, etc. And it helps us to understand the present political problem and allow us to find out solution of the problems. क्या कहता है ये कि हम क्या करते हैं, हमें हिस्ट्री पता हो ना कि एरिस्टोटल ने ये किया था, प्लेटो ने ये किया था, फ़लाने बंदे ने ये किया था, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा कि हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो समझें और उनके सॉल्यूशंस जो है वो हमें पता चलें. मेक सिटीज़न कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़. I have already said that it allows us to understand our rights and duties in the society we live. Rights are the most important aspects of our any individual. कहता है कि हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से, ऊपर ही मैंने बात की है ना कि राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में हर बंदे को जो है वो पता चलता है अपना कि उसकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब उसी से पता चलेगा. ठीक है. और फिर वो अपने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी बंदे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटी क्या है. हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी क्या ड्यूटीज़ है. ना वो ड्यूटीज़ पूरी सही तरीके से सारे अंजाम देते हैं और ना ही उनके पास राइट्स का उन्हें पता है कि भाई मेरे ये राइट्स हैं. पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अंडरस्टैंड्स रीसेंट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड. It also allows us to understand the current trends in the world. By the study of the political science, we can search what is happening around us. This is the era of globalization, and globalization affect our daily life. But how to solve this question? We have to study it. अब कहते हैं कि हमें ना पॉलिटिकल साइंस ये पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में हो क्या रहा है. जैसे आप ग्लोबलाइजेशन की मैंने बात की है कि ये इरा है, एक दौर है ग्लोबलाइजेशन का. तो आप देखो कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह हमें रोज़ाना इफ़ेक्ट कर रही है और ये चीज़ जो हमें किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, ये अब हमें इस क्वेश्चन को ढूंढना है कि कैसे इफ़ेक्ट कर रही है. तो उसके लिए हमें इसको स्टडी करना पड़ता है. तो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? पॉलिटिकल साइंस से. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो कर रही है पॉलिटिकल साइंस की ना. आगे 5th पॉइंट है अंडरस्टैंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स. What should be the role of the political party and how pressure groups affect the decision-making process of the government? It gives you the clear ideas of these questions that help you to understand how the government is formed, what's your role in the decision-making process of the government, etc. कहते हैं फिर आपको पता होगा कि ये जो political parties हैं ये किस लिए हैं, इनका क्या क्या काम है. अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में आई हैं तो अब इनका ड्यूटीज़ क्या है, हमसे रिलेटेड, मुल्क से रिलेटेड क्या ड्यूटीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए. जब आपके पास इन सारे क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों का आपको पता होगा ना, तो ये आपके लिए बड़ा आसान होगा ये समझना कि गवर्नमेंट कैसे बनती है. अब गवर्नमेंट बन गई है तो इसकी हमारी तरफ क्या ड्यूटीज़ हैं और ये क्या ये ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रही हैं या नहीं दे रहे. समझ आ रही है.
आगे हम चलते हैं जी कंक्लूजन की तरफ। After a long discussion on meaning, nature, and scope of the political science, it can be concluded that it is a branch of social science in which we study about the state, government, political theory, politics, political institution, the life of political men, international relations, laws and organization, authoritative allocation of values, influence, influential। कहते कि अब हमने सारी डिस्कशन की है, इन सारी चीज़ों पे हमने डिटेल में स्टडी की है। मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है और अब हमें पता है कि हमने ये चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। सो इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ डायनामिक साइंस। डायनामिक साइंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, हम इंस्टीट्यूशन, हर चीज़ इसमें स्टडी कर रहे हैं। एंड मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस आर एक्सटेंसिव एंड ऑलवेज। और हमने देखा कि इसकी नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस के बारे में हमें दिन ब दिन हमारे नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है। हमारे पास पहले जो टर्म थी, पहले जो स्टेटमेंट थी, उसमें दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ ऐड होती जा रही है। इट empowers us to think differently about our society as a political as well as a social animal। और फिर अब हमें डिफरेंट एंगल से एक इंसान को हम देख रहे हैं कि वो सोशल एनिमल कैसे है, पॉलिटिकल एनिमल कैसे है, वो कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में डील कर रहा है। अब देखें यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस की है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई हो। हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। और अगर ये ऐसा कैसे आप पेपर में लिख दें तो आपके अगर पूरे मार्क्स ना आए तो मैं मान ही नहीं सकती। 100% गारंटी है आपके पूरे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं पॉलिटिकल साइंस में? मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, और फिर हमने इनका कंक्लूजन देखा है। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।